आफताब ने आरी से किया था श्रद्धा के 35 टुकड़े। ऑटोप्सी में हुआ है खुलासा। जी हां, श्रद्धा को मारकर उसके लिव इन पार्टनर आफताब ने आरी से ही शव के 35 टुकड़े किए थे। श्रद्धा के ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह बात कही गई है। आपको बता दें कि इससे 10 दिन पहले माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपोर्ट में श्रद्धा के बाल और हड्डी के सैंपल मैच होने की पुष्टि हुई थी। वहीं पिछले महीने आई एक और डीएनए जांच में महरौली और गुरुग्राम के जंगलों में पुलिस को मिली थी श्रद्धा की हड्डियां। 26 साल की श्रद्धा जिस फ्लैट में आरोपी आफताब के साथ रहती थी, वहां मिले खून के निशान भी श्रद्धा के खून से मैच कर गए हैं। पुलिस ने श्रद्धा के पिता के सैंपल लेकर यह डीएनए जांच करवाई थी। इस तरह पुलिस ने 3 अहम जांचों में आरोपी के खिलाफ सबूत मिलने का दावा किया है। आरोपी आफताब पूनावाला जुडिशियल कस्टडी में जेल में बंद है। जी हां, आफताब ने 18 मई को किया था श्रद्धा का मर्डर। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 28 साल के आफताब ने 18 मई को 27 साल की श्रद्धा का मर्डर कर दिया था। दोनों लिव इन में रहते थे। आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे। इन्हें रखने के लिए 300 मीटर का फ्रिज खरीदा। वो 18 दिन तक रोज रात 2 बजे जंगल में शव के टुकड़े फेंकने जाता रहा। आफताब ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट में भी कबूली थी हत्या की बात। जी हाँ, पिछले महीने आफताब का नार्को टेस्ट किया गया था। इसमें उसने श्रद्धा के मर्डर की बात कबूली थी। दिल्ली के बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में 2 घंटे तक आफताब का नार्को टेस्ट चला था। आफताब ने टेस्ट में पूछे गए ज्यादातर सवालों के जवाब अंग्रेजी में दिए। उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में भी श्रद्धा की हत्या की बात कबूली थी। हालांकि अब तक उसने कहा था कि उसे हत्या का अफसोस नहीं है। क्राइम शो वेब सीरीज देखकर जुर्म छिपाने का आइडिया आया था। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार आफताब वेब सीरीज और खास तौर पर क्राइम शोज देखने का आदी था। इन्हीं को देखकर उसने सीखा कि कैसे श्रद्धा को फैमिली और फ्रेंड्स की नजरों में जिंदा दिखाया जाए। श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को आरी से काटकर फ्रिज में सुरक्षित रखने और उसे 18 दिन तक लगातार जंगलों में ठिकाने लगाने का आइडिया भी इन्हीं वेब सीरीज और क्राइम शोज से सीखा था। गूगल के जरिए उसने खून साफ करने का तरीका भी ढूंढा था। इस दौरान पहली बार श्रद्धा के पिता विकास भी सामने आए थे और उन्होंने आफताब की फांसी की मांग भी की है। जी आपको बता दें कि श्रद्धा वाकर के पिता विकास वालकर पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि अभी जांच सही चल रही है, लेकिन वसई तुलिंज थानों की पुलिस पहले इस मामले को गंभीरता से लेती तो शायद मेरी बेटी की जान बच सकती थी। विकास ने कहा, मैं नहीं चाहता जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ हो। मैं अपनी बेटी के लिए न्याय चाहता हूं, इसलिए उसके हत्यारे आफताब को फांसी मिले। वही आपको बता दें कि आफताब ने कत्ल से पहले दृश्यम देखी थी। पार्ट 2 का कर रहा था इंतजार। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब ने माना है कि उसने श्रद्धा के कत्ल से पहले बॉलीवुड फिल्म दृश्यम देखी थी। उसे पार्ट 2 का भी इंतजार था। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक दृश्यम देखकर ही वो मर्डर के बाद एक कहानी गढ़ने की फिराक में था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस रूम में लाश के टुकड़े रखे थे वहीं सोता था आफताब। आरी से उसका हाथ भी काटा था। जी हाँ, दिल्ली के श्रद्धा वाकर मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। साथ ही हत्या के आरोपी आफताब की दरिंदगी और डरावने चेहरे की कहानी भी छनकर सामने आ रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब ने जिस कमरे में श्रद्धा की डेड बॉडी के टुकड़े फ्रिज में रखे थे, वह उसी कमरे में लगातार 18 दिन तक सोता रहा। जी हाँ, इस दरिंदगी भरे केस को आप किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।